अगर कोई व्यक्ति बुद्धि से समझना चाहे ना तो थोड़ा असंभव है। मन बुद्धि से परे है भगवान। बुद्धि की सीमा जहां पर समाप्त होती है, भगवान का अध्यात्म वहां से शुरू होता है। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो अपने खाने पीने में लगे हुए हैं, जाकर उनके बछड़े आगे निकल गए थे, बछड़ों को चुराकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। और जब खाना पीना पूरा हुआ तो भगवान ने कहा ग्वाल वालो बछड़े कहाँ हैं? बोले भैया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। चारों तरफ देखा, जब कहीं नहीं मिले तो स्वयं भगवान देखने गए। जैसे ही भगवान देखने गए, इधर ग्वाल वाल भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। अब अकेले भगवान ने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करके देखा, भगवान की नजर में आया ओ जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान बुड्ढा, सबसे बुड्ढा, और तेरी बुद्धि सबसे पहले खराब हो गई। चल ठीक है, तुझे भी बताता हूं। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी ने ऐसी लीला की। और भगवान ने यहाँ सारे ग्वाल वालों का स्वरूप धारण किया। जैसे बछड़े थे वैसे बछड़े भी भगवान बने, डंडा भी भगवान बने, चप्पल भी भगवान। और एक ग्वाला ना लंगड़ा था, लंगड़ा, तो भगवान लंगड़े भी बने, क्योंकि अगर सीधे बन के जाते तो उसकी मैया कहती ये मेरा बच्चा है ही नहीं। तो भगवान लंगड़े भी बने। एक बेचारा एक बाजार बंद था, वो था भगवान, वो भी बने। एक बेचारा ऐसे था तो वो भी बने। सब कुछ भगवान बने, लकड़ी भी भगवान बने। इसका अभिप्राय भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि मैं जड़ में भी हूं और मैं चेतन में भी हूं। क्योंकि लकड़ी जड़ है ना, चप्पलें जो होंगी वो तो जड़ है। भगवान कहते हैं जड़ भी मैं हूं और चेतन भी मैं हूं। भगवान ने सबका स्वरूप धारण किया और ब्रह्मा जी को मजा चखाने की सोची भगवान को। ब्रह्मा जी थोड़े टहलने गए थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, थोड़ा घूमने जाते थे। तो भगवान चुपचाप ब्रह्मा जी का वेश बनाकर और ब्रह्मा जी की गद्दी पर जाकर प्रातःकाल बैठ गए। और जो वहां पर द्वारपाल और जितने सैनिक थे ना, उनको कह दिया कि देखो तुम लोग सावधानी पूर्वक रहा करो, आजकल एक नकली ब्रह्मा बना घूम रहा है, और वो आए ना तो उसको गेट के अंदर मत घुसने देना बस। अब महाराज असली ब्रह्मा जी जैसे ही गेट पर आए घूम के, द्वारपालों ने रोक दिया। ओ ठीक कहते थे हमारे मालिक, एक नकली ब्रह्मा, तो ये नकली ब्रह्मा होगा। रोक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा गेट क्यों रोक रखा है? अरे बोले हम सब जानते हैं तुम नकली हो, हमारे मालिक ने हमको बता दिया। तुम्हारा मालिक? ने हाँ, वो बैठा है गद्दी पर। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी सबसे पहले आपकी मति खराब हो गई। आपको पता है आपके जैसे ब्रह्मा कितने मेरे यहाँ फॉर्म डालने आते हैं कि हमारा ब्रह्मा जी में नंबर आ जाए। मैं जगह निकालता हूं, ब्रह्माओं की भर्ती करता हूं मैं, और तुम मेरी परीक्षा लेने चले। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और भगवान की प्रार्थना की। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज आपकी माया अपरंपार है, आपको जानना मेरी मति के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं जैसा भी हूं आपका हूं, मुझे माफ करें। अब ब्रह्मा जी ने वो बालक जो चुरा रखे थे उनको छोड़ा। वो बालक जब शाम को घर पहुंचे तो वो अपनी माता को कह रहे, अरे मैया आज तो कन्हैया ने एक बहुत बड़ा सांप मारा था, इस बात को हुए 1 साल हो गई थी। देखिए एक घटना और यहाँ पर घटी। जिस समय भगवान ग्वालवाल बने हुए थे ना, तो ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे, उसी समय एक ब्रज की पुरोहितानी थी, पूर्णमासी पुरोहितानी।
उन्होंने ऐसी घोषणा करवाई कि भाई जिनको अपनी लड़कियों की सगाई करनी हो वो इसी समय में कर लें, आगे 5 साल तक कोई बढ़िया मुहूर्त नहीं है। तो उसी समय में जो ग्वालवाल स्वयं भगवान बने थे उनके साथ में सारी ब्रज की गोपियों की लड़कियों की शादी हो। ये हमारे ब्रजवासी लोग कथा कहते हैं, भागवत जी में तो ऐसी कथा नहीं है, लेकिन अच्छा है। भगवान ने ब्रह्मा जी को माफी दी। भगवान जंगल में गाय चराने गए, वहां धेनुकासुर आया। धेनुकासुर को भगवान ने बहुत बुरी तरह से पछाड़ कर मार दिया। एक बार की बात, यशोदा मैया अपने कन्हैया को गोदी में लेकर और छत पर गई शाम को शुक्ल पक्ष के समय में। तो चंद्रमा निकले हुए थे उस समय। तो कन्हैया, देखो छोटा सा बालक होता है ना, वो पूछता ही है, बोले मैया जे का है? बोले बेटा जे चंदा है। भगवान बोले मैया मैं तो चंदा लूंगा। बोले अरे कन्हैया चंदा भी कोई लेने की चीज है? हाँ मैया मैं तो चंदा लूंगा। भगवान रो पड़े, मैया मोरी चंद्र खिलौना लही होरी, मैया मोरी चंद्र खिलौना लही, मैया मोरी चंद्र खिलौना लही होरी, मैया मोरी चंद्र खिलौना लही। भगवान मचल गए, मैया मैं तो चंदा ही लूंगा। मैया ने सोचा चंदा को लेने का तो कोई उपाय है नहीं, कन्हैया तू चंदा मत ले, देख मैं तेरे ब्याह करा दूंगी, छोड़। और भगवान ने पहली बार नाम सुना ब्याह। बोले मैया जी ब्याह क्या होता है? अरे बोले बेटा ब्याह तो नहीं जानता है, ब्याह होता है तो बहू आती है। बोले बहू क्या होती है? रोटी बना के कपड़े धो के तुझे बढ़िया से रखेगी, बहू को काम करती है। बोले मैया ऐसा कर चंदा छोड़, मोल तो बहू दिलाए जाए। अरे मैया बोली एक आफत से छूटी दूसरी आफत आ गई। मैया ने सोचा लाला ये ब्याह जो है ना ऐसे नहीं होता है, पहले सगाई होती है, पहले देखने वाले आते हैं, फिर सगाई होती है, फिर उसके बाद लगन आती है, लगन के बाद फिर तेरे पर हल्दी लगाई जाएगी और फिर तू दूल्हा बनाया जाएगा और ससुराल जाएगा, वहां से ब्याह करके लाएगा। तो कन्हैया बोले ऐसा कर मैया उल्टा शुरू कर दे, इस सगाई वगाई सब बाद में होती रहेगी, पहले मुझे दूल्हा बना के पहले ब्याह करवा दे। यशोदा मैया ने कहा बेटा अभी तू बहुत छोटा है, ना मैया तूने मुझसे एक बार ब्याह के लिए कह दी ना, अब मैं ब्याह करे ना मानूंगा नहीं। तो कहा ये बता आजकल लड़के लोग जो होते हैं ना वो लड़की देख के ब्याह करते हैं, तू बता कैसी बहू लेगा? तब कन्हैया ने बहू के बारे में कहा सुनो, अरे बरनी गोरे रंग की लाए गए, मैया मेरो ब्याह कराए गए। बरनी गोरे रंग की लाए गए, मैया मेरो ब्याह कराए गए। बरनी गोरे रंग की लाए गए, मैया मेरो ब्याह कराए गए। बरनी गोरे रंग की लाए गए, मैया मेरो ब्याह कराए गए। मैया मेरो ब्याह कराए गए, यशोदा मेरो ब्याह कराए गए। मैया मेरो ब्याह कराए गए, यशोदा मेरो ब्याह कराए गए। बरनी गोरे रंग की लाए गए, मैया मेरो ब्याह कराए गए। बरनी गोरे
चलती क्या बड़ी है? अरे जब बड़ा हो जाएगा ब्याह अपने आप हो जाएगा। भगवान ने तेरे भाग्य में लिखा होगा तो चाहे कुछ भी हो तेरा ब्याह हो ही जाएगा। भगवान बोले देख मैया मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, ब्याह नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले मैं जब गैया चराने जाता हूँ ना भैया, तो वहां जो ग्वाल वाला है उनकी शादी हो गई है और वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। मन सुख प्यायो मन सुख प्यायो, तू बैठी चुप घर में है। मन सुख प्यायो मन सुख प्यायो, तू बैठी चुप घर में है। भैया धन सुखा का ब्याह हो गया, मन सुखा का ब्याह हो गया, सबका ब्याह हो गया, तू चुपचाप घर में बैठी रहती है। मन सुख ब्यायो मन सुख ब्यायो, तू बैठी चुप घर में है। मन सुख ब्यायो मन सुख ब्यायो, तू बैठी चुप घर में है। नैकन चिंता करे लाल की, ब्याह तो तेरे कर्म है। नैकन चिंता करे लाल की, ब्याह तो तेरे घर में। देख भैया अगर तू चाहे ना तो ब्याह तो तेरे कर्म है, माने तेरे हाथ में है, तेरे बाएं हाथ के खेल है। बोले बेटा क्या करूं? काऊ गांव में जाए केरी मैया, काऊ गांव में जाए केरी मैया, देखा और दिखाई दे। मेरो प्यार कराए दे, करनी गोरे रंग की लाए दे। मैया मेरो प्यार कराए दे, करनी गोरे रंग की लाए दे। मैया मेरो प्यार कराए दे। मैया ने कहा ठीक है, कन्हैया नहीं मानते हो तो मैं व्यवस्था करूंगी। तो अच्छा बेटा ये बता तू कैसी बहू लेगा? मैं अपने मन से देखा हूं और तू उसको पसंद ना करे तो गड़बड़ होगा ना। ये बता कैसी बहू चाहता है? भगवान बोले पतली पतली सुघड़ सलोनी, पतली पतली सुघड़ सलोनी, सोने जैसी गोरी हो। पतली पतली सुघड़ सलोनी, सोने जैसी गोरी हो। देख भैया पहली पहचान तो धमक धल्लो ना हो गए। हाँ तो छोटे मोटे गेट में घुस ही ना पावे। हंसने की बात नहीं है, कई माता है पूरे दिन खाती रहती, खाते खाते हो। भगवान कहते देख मैया पतली पतली सुघड़ सलोनी, सोने जैसी गोरी हो। पतली पतली सुघड़ सलोनी, सोने जैसी गोरी हो। मैया बोली ओए लाला तू जानता नहीं है अभी तो ज्यादा सुंदर होती है ना वो नचा के रख देती है पूरे घर को। हाँ खाली सुंदर से काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने कहा मैया देख वो सुंदर तो होए, ये तो एक बात अलग है, और दूसरी बात और है उसके अंदर एक गुण और होना चाहिए। बातन में ना जीते मैया बोते। क्या जब आपस में हमारा विवाद होना तो मुझसे जीते नहीं। बातन में ना जीते मैया बोते,
सूधी सांची बोरी हो मारन में नाचित भैया मोते सूधी सांची बोरी हो। बात जब झगड़ा हो ना हम में आपस में तो मुझसे जीत ना पाए। और मो बटुआ सो बागो मो कैसे होए, बटुआ ने चैन बोलो धीरे से खुला करे, नहीं बात ऐसे ना बोले, कुछ बोले तो धीरे से बोले। मो बटुआ सो दांत चमकने पतरे अधर लखाई दे।